नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। भारतीय वायुसेना को अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लड़ाकू विमानों को तैनात करने के लिए 5 और लैंडिंग स्ट्रिप्स मिल रहे हैं। दोस्तों, एक रणनीति के तहत यानी कि एक स्ट्रैटेजी के तहत ये जो लैंडिंग स्ट्रिप्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं टू फ्रंट वॉर के लिए। टू फ्रंट वॉर के बारे में हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको ये बात मालूम है कि भारत पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है दोनों तरफ से युद्ध का। ऐसे में ये जो 5 लैंडिंग स्ट्रिप्स हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं भारतीय वायुसेना के लिए, ताकि भारत की स्ट्राइक क्षमता और ज्यादा मजबूत हो सके। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और अन्य जेट्स के लिए इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कश्मीर में 2 लैंडिंग स्ट्रिप्स, जम्मू में 2 और लद्दाख में 1 का निर्माण किया जाएगा। नियंत्रण रेखा यानी कि LOC और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर मौजूदा स्थिति के बीच ये निर्णय आया है। इसके अलावा ये उम्मीद की जा रही है कि पहली लैंडिंग स्ट्रिप श्रीनगर में आएगी, जिससे कि पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये फैसला भी तभी आया है जब भारतीय वायुसेना अपनी ताकत और अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है। हाल ही में राजस्थान में इंडियन एयरफोर्स के एक इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें कि दोनों केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी वहां पर मौजूद थे और भारतीय वायुसेना के विमान के लिए पहली इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का उन्होंने उद्घाटन किया। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड है। दोस्तों, बाड़मेर के NH 925 पर ये जो इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बनाया गया है, ये मात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि पाकिस्तान से लगती है उससे 40 किलोमीटर दूर स्थित है, यानी कि ज़्यादा दूरी नहीं है। एक फाइटर जेट के लिए 40 किलोमीटर मायने नहीं रखता है। और ऐसे में आसानी से स्ट्राइक भी करनी हो या फिर इनके इलाकों को तबाह करना हो तो 40 किलोमीटर की दूरी मायने नहीं रखती। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI और रक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त परियोजना बना रही है। हालांकि राजस्थान के बाड़मेर में जो इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बनाई गई थी, इसकी लागत थी 765.52 करोड़ रुपए, जिसे कि रक्षा बजट से ही उठाया गया था। इस बीच इंडियन एयरफोर्स आत्मनिर्भर भारत के तहत अतिरिक्त विमान खरीदने को भी तैयार है, जिसमें कि आपने 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डील तो देखी होगी। इसके अलावा अभी हाल ही में मैंने डिफेंस अपडेट में भी बताया था कि एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी 350 विमानों को खरीदने की योजना पर भी कार्य कर रहे हैं, जो कि आने वाले कुछ दशकों में खरीदे जाएंगे और ये सारे विमान स्वदेशी होंगे और ये भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम भी है। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट सिक्योरिटी काउंसिल ने 56 यानी कि 56 C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को एयरबस डिफेंस एंड स्पेस से अधिग्रहण करने की पुष्टि कर दी है। C295 MW लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ 5 से 10 टन क्षमता का एक परिवहन विमान है, जो कि पुराने एवरो एयरक्राफ्ट की जगह लेंगे भारतीय वायुसेना में। इस विमान में तेजी से प्रतिक्रिया के लिए एक रेयर रैम्प दरवाजा है और जब आवश्यक हो तो इससे सैनिकों और कार्गो के पैरा ड्रॉपिंग भी की जा सकती है। भारत सरकार के अधिकारियों ने बताया कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 48 घंटों के भीतर स्पेन से कुल 16 विमानों का आयात किया जाएगा, जबकि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 10 साल के भीतर टाटा कंसोर्टियम के द्वारा 40 विमान भारत में बनेंगे। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण में इस तरीके के जो 5 लैंडिंग स्ट्रिप प्रस्तावित किए गए हैं कि बहुत बड़ी बढ़त भारत को देंगे। यही नहीं, इसके साथ साथ और भी चीजें सारी कंक्लूडेड हो रही हैं, जिसमें 350 विमान भारतीय वायुसेना खरीदने पर विचार कर रही है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की भी खरीद भारत ने शुरू कर दी है और बहुत सारी चीजों में ऐसा है जहां पर मेक इन इंडिया पहल को फर्स्ट यानी कि पहला रखा गया है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था एक समय के हिसाब से। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि और कितने इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनने चाहिए और किन किन इलाकों में बनने चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मेरा इस वीडियो के लिए इतना, मिलता है नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।